अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुर्सलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एन आर अब की बार। नाज़रीन, आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि जो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक होती है। स्पेशली सोशल मीडिया पे जो है वो मुख्तलिफ़ ख़बरें हमारे सामने आ रही होती हैं। पूरा दिन ही हम कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। तो यहाँ हम देखें कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आ रही होती है कि जिसको सुन के, जिसको देख के बंदा जो है वो सोचे कि यार क्या टाइम चल रहा है, किस ज़माने में हम रह रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो है वो कल मैं एक देख रही थी, खबर आई है कि सानिया खान जो कि एक शिकागो बेस्ड फ़ोटोग्राफ़र हैं, कंटेंट डेवलपर हैं, उनकी डेथ हो गई है। और डेथ जिस रीज़न की वजह से हुई है, तो वो रीज़न सुन के मैं बड़ा हैरान हुई हूँ कि आखिर इस बात की वजह से कोई इंसान कैसे दूसरे को कत्ल कर सकता है और क्यों डेथ हुई है। और इसकी वजह से हम देखिए कि हमारा जो मुआशरा है, कि हमारे मुआशरे में अगर कोई औरत है उसको तलाक हो जाती है, तो बजाय ये कि उसको सपोर्ट किया जाए, उसको लेबल कर दिया जाता है, उसको मज़ीद जो है वो परेशान किया जाता है। उसको ये कहा जाता है कि हाँ जी, तुम ज़िंदगी में किसी मकाम पे जो है वो फ़ेल हो गई हो, तुम्हारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है और तुम आगे कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ हम देखें कि एक सोशल इशू जो है वो इस केस की वजह से जो उजागर हुआ है, तो उस पे बात करने की सख्त ज़रूरत है। और ये जो केस है, सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। मैं आपको बताऊं कि सानिया खान जो है वो 29 साल की थी और वो जो है शिकागो में रहती थी, एक कंटेंट डेवलपर भी थी, फ़ोटोग्राफ़र भी थी। इसके अलावा जो है वो टिकटॉक पे अपना काम जो भी होता था वो पोस्ट करती रहती थी। उनकी जो है अपने शौहर के साथ डिवोर्स हो गई थी। उस डिवोर्स से रिलेटेड उन्होंने एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पर, जिसको देखने के बाद उनके जो हस्बैंड हैं, एक्स हस्बैंड, वो आए उनके पास, उनको कत्ल किया, उनको जो है वो गन शॉट किया। यहाँ हम देखें कि किस तरह से एक इंसान इतना मेंटल जो है उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है कि वो आता है अपनी एक्स वाइफ को कत्ल करके चला जाता है। और उसके बाद कुछ ज़राए के मुताबिक तो ये भी है कि वो जो बंदा है उसके सर पे भी चोट लगी हुई थी। और इसके अलावा जो है जब डॉक्टर्स के पास लेके जाया गया तो वो भी मुर्दा हालत में पाया गया था। ये जो है शिकागो ट्रिब्यून की ये खबर है। अच्छा, इसके अलावा हम ये देखें कि ये केस तो एक हमारे सामने है, लेकिन आप ये देखेंगे पाकिस्तान में डिवोर्स रेट वैसे भी पूरी दुनिया में हम देखें तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब जो है ये पाकिस्तान में भी बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से ये रेट इंक्रीज़ हो रहा है, उसी तरह से जो लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं जिनको डिवोर्स हो जाती है, उनके लिए ज़िंदा रहना कितना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम देखें कि किसी लड़की को डिवोर्स हो जाती है तो उसको ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी तो ज़िंदगी ख़त्म है, ये तुम किसी ज़िंदगी के किसी पॉइंट पे जाके फ़ेल हो गई हो और अब इसके आगे कुछ नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। तो यहाँ हम देखें कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनको भी दबाव का शिकार होते हैं वो, और वो लड़की खुद कितना मेंटल प्रेशर फेस कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि ये वाला जो सानिया खान वाला केस है, 1999 में एक केस हुआ था सामिया सरवर का। बिल्कुल उसी तरह का ये भी केस है कि जब उसकी डिवोर्स हो गई थी सामिया सरवर की, और वो जो है एक लॉयर के ऑफिस में थी जो कि ह्यूमन राइट के लिए काम करते थे, वहाँ पे उनकी फैमिली की जानिब से पूरा प्लान करके उनको कत्ल किया गया था। तो आप ये देखें कि एक वाक़या 1999 में हुआ था और एक वाक़या जो है अभी 2022 में हुआ है, वो भी शिकागो में। तो कितना ज़्यादा टाइम है, लेकिन देखें वाक़यात बिल्कुल सेम है। तो ये वाली जो चीज़ है ये हमें देख रहे हैं। इसके अलावा जो है वो जो पोस्ट थी जो कि सानिया खान ने की थी अपने टिकटॉक पे, तो वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। बड़ी दिल दिला देने वाली पोस्ट थी, जिसे पढ़ के हम बड़ा सैड फील कर रहे होते हैं। वो लिखती हैं कि इट्स पेनफुल टू वॉक अवे फ्रॉम समवन यू वंस लव, बट इट्स इवन मोर पेनफुल टू लव समवन हु इज़ केयरलेस विद योर हार्ट। उन्होंने ये पोस्ट की थी। इसके अलावा जो है उन्होंने साथ साथ ये भी ऐड किया कि द वे द कम्युनिटी लेबल्स यू, द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट यू रिसीव एंड द प्रेशर टू स्टे विद समवन बिकॉज व्हाट विल पीपल से इज़ आइसोलेटिंग। मतलब ये कि जिस तरह से वो कहती हैं कि बड़ा तकलीफ़देह होता है कि आप किसी बंदे, एक बंदा है जिससे आप एक टाइम पे मोहब्बत करते थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ़देह ये होता है कि आप किसी ऐसे बंदे से मोहब्बत करेंगे जिसको आपकी फ़िक्र ही नहीं है। इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी सोसाइटी है, जिस तरह से वो लेबल कर देती है और कोई आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता। और उसके अलावा जो एक प्रेशर होता है कि हाँ जी, किसी ऐसे बंदे के साथ रहना है जिसके साथ आप नहीं रह सकते। और इसके अलावा ये कि लोग क्या कहेंगे, एक तो ये जो जुमला है कि लोग क्या कहेंगे, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि कितनी जानें जो है वो जाती हैं, कितने लोग परेशान होते हैं। यही
वही सारे जो मामलात हैं वो यहाँ चल रहे हैं। इवन जो है ये शिकागो में रहती थी, फिर भी जो है फैमिली सपोर्ट इनको नहीं था। तो यहाँ हम देखते हैं कि डिवोर्स के बाद वो बंदा आता है और ज़राए के मुताबिक ये पता चला कि शायद डिवोर्स के बाद उस बंदे की जो मेंटल स्टेबिलिटी वो ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से उसने आके जो है अपनी एक्स वाइफ को कत्ल कर दिया। तो यहाँ ये चीज़ भी सामने आती है कि एक तो जो लड़कियां जिनको डिवोर्स हो जाती है तो उनको फैमिली सपोर्ट भी हासिल नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे का कि एक लड़की है जिसको डिवोर्स हो जाती है तो एटलीस्ट फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए उसको, और मज़ीद ये उम्मीद देनी चाहिए कि हाँ जी अब ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है, अब तुमने आगे भी बढ़ना है। तो यहाँ पे जो उन्होंने पोस्ट की थी बड़ी इमोशनल सी थी। और ये हम देखें कि आजकल हमारे मीडिया पे हम अपने ड्रामाज में देखें तो ये वाला जो कल्चर है ये किस तरह से दिखाया जा रहा है। ये काफ़ी सारे ड्रामाज में देख रही थी कि इस तरह पे बनते हैं, लड़कियों की शादियां करवा दी जाती हैं, उनके ससुराली जुल्म कर रहे होते हैं, और जो वालिदैन हैं वो बेचारे कोशिशों में लगे होते हैं कि किसी ना किसी तरह हमारी जो बेटी है उसका घर बस जाए और जो भी वो जो मसले मसाइल हैं वो उनको ख़त्म करने की कोशिशें करें। तो यहाँ ये जो तमाम चीज़ें हैं ये चल रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं देख रही थी कि ड्रामे बन रहे हैं, नेहर ड्रामा बना है जिसमें ये चीज़ बहुत वाजे करके दिखाई गई है कि किस तरह से वो जो लड़कियाँ होती हैं उनके ससुराली कितने ग्रीडी होते हैं, कितने लालची होते हैं कि सिर्फ उनको जो है वो जहेज़ की लालच होती है, लड़कियों से मतलब नहीं होता, और किस तरह से वो जो है उनको जुल्म और तशद्दुद का सामना करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ अपना घर बचाने के लिए। तो ये वाली जो तमाम चीज़ें ये हम देखें कि रियलिटी में भी हमें जो है वो नज़र आ रही होती हैं कि रियल लाइफ में भी यही तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो हमारे माशरे में ये जो एलिमेंट सामने आ रहे हैं, इस किस्म के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, इनको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो हमें मज़ीद देखने को ना मिले। इसके अलावा जो हम ये प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो अजीब लग रहा होता है कि यार ये क्या चल रहा है हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा ये कि जितने भी लड़कियां हैं, मैं ख़ुद बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ कि जिनकी डिवोर्स हुई है और उसके बाद जो है वो लोग आके ऐसे मातम कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, और मज़ीद उस बेचारी लड़की को प्रेशराइज़ किया जाता है। उसके जो वालिदैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब ये ज़िंदगी में आगे क्या करेगी। तो ये वाली जो चीज़ है वो मैं कहना चाहूँगी कि जो फैमिली है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये वाले बात है ना कि डिवोर्स डॉटर इज़ बेटर देन अ डेड डॉटर। एक डिवोर्स, एक तलाक याफ्ता बेटी जो है एक मरी हुई बेटी से बेहतर है। कि आप ये सोचें कि अगर आपकी बेटी को डिवोर्स हो जाती है तो एटलीस्ट वो आपके पास वापस आ सकती है, लेकिन अगर आपकी बेटी की डेथ हो जाती है तो फिर आप सारी ज़िंदगी सिर्फ बैठ के रो सकते हैं, आप उसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये वाली जो चीज़ है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, एशियन पेरेंट्स हैं, उनको समझने की ज़रूरत है कि यार अगर इस तरह से हो जाता है तो आपने अपने घर को संभालने की, अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करनी है ताकि उसका जो आगे फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।